राधे राधे भक्तों, 24 जनवरी शनिवार गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। हम अक्सर अपने जीवन की भागदौड़ में इन विशेष तिथियों को अनदेखा कर देते हैं, परंतु जो भक्त समय के इस महत्व को समझ जाता है, उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। 24 जनवरी शनिवार का दिन एक ऐसा संयोग लेकर आया है जो आपके जीवन के संघर्षों को सदैव के लिए समाप्त कर सकता है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी छिपा हुआ। इसमें की गई साधना, इसमें किया गया उपाय किसी को बताया नहीं जाता। यह आपके और परमात्मा के बीच का एक गुप्त संवाद होता है। संसार में दो तरह की नवरात्रि होती हैं, एक वह जो सब जानते हैं और एक वह जो गुप्त होती है। 24 जनवरी शनिवार को पड़ने वाली यह षष्ठी तिथि कात्यायनी माता की शक्ति और शनिवार के अधिपति शनिदेव के न्याय का अद्भुत मिलन है। और जब हम इसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हम देवगुरु बृहस्पति की शुभता को भी इसमें जोड़ लेते हैं। हल्दी, जिसे हम केवल एक मसाले के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में स्वर्ण के समान पवित्र मानी गई है। शास्त्रों में हल्दी को सौभाग्य, संपन्नता और आरोग्य का प्रतीक माना गया है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु फल नहीं मिलता। 24 जनवरी शनिवार का यह दिन आपके उन रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए आया है। शनिवार का दिन कर्मफल दाता का दिन है, और जब गुप्त नवरात्रि के दौरान शनिवार आता है तो इसका अर्थ है कि देवी शक्ति आपके कर्मों के बंधनों को काटने के लिए तत्पर हैं। आज हम जिस एक छुटकी हल्दी के उपाय की बात करने जा रहे हैं, वह सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, परंतु इसका प्रभाव ब्रह्मांड की गहराइयों तक जाता है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है, जो ज्ञान, धन और संतान के कारक हैं। वहीं शनिवार शनिदेव का है, जो न्याय और दंड के कारक हैं। जब आप शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर हल्दी का यह उपाय करते हैं तो आप शनि और गुरु दोनों ग्रहों की शक्तियों को संतुलित कर लेते हैं। विवाह में बाधा आ रही हो, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, या घर में बिना कारण के क्लेश रहता हो, 24 जनवरी शनिवार को किया गया यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको बस इतना समझना है कि उपाय केवल क्रिया नहीं है, उपाय एक भाव है। जब आप एक छुटकी हल्दी उठाते हैं तो आप केवल हल्दी नहीं उठा रहे होते, आप अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प उठा रहे होते हैं। शनिवार का दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का दिन है। 24 जनवरी की यह तिथि आपको यह अवसर दे रही है कि आप अपने भीतर के अंधकार को हल्दी के उस दिव्य पीले रंग से भर दें। सोचिए, धरती के गर्भ में छिपी हुई हल्दी जब बाहर आती है तो वह भोजन का स्वाद भी बढ़ाती है और घावों को भरने की औषधि भी बनती है। ठीक इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि की यह साधना आपके जीवन के उन घावों को भरेगी जो दिखाई नहीं देते। मनुष्य का जीवन ग्रहों की चाल और समय की गति से बंधा हुआ है। 24 जनवरी शनिवार षष्ठी तिथि यह एक ऐसा त्रिकोण बना रहा है जिसमें यदि आप सही विधि से, सही भाव से हल्दी का स्पर्श मात्र भी कर लेंगे तो आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी। गुप्त नवरात्रि में देवियां गुप्त रूप से विचरण करती हैं। वे देख रही हैं कि कौन सा भक्त अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। जब आप 24 जनवरी शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने पूजा स्थल पर इस हल्दी का प्रयोग करेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगी। षष्ठी तिथि
जिसे स्कंद माता और कात्यायनी का प्रभाव माना जाता है। यह तिथि विजय की तिथि है। शत्रुओं पर विजय, रोगों पर विजय और अपनी दरिद्रता पर विजय। भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 24 जनवरी शनिवार को आपको यह कार्य किस समय और किस भाव से करना है, क्योंकि भाव के बिना कोई भी वस्तु केवल वस्तु रह जाती है, औषधि नहीं बनती। सुबह का समय, जब सूर्य की किरणें अभी पूरी तरह से धरती पर नहीं फैली होती है, वह ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या का समय, जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, ये दो समय इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। शनिवार की प्रकृति ठंडी होती है और हल्दी की प्रकृति उष्ण होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन में एक संतुलन आता है। जिनके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, उनके लिए तो 24 जनवरी शनिवार का यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से भी है, और जहां भगवान विष्णु हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को गुप्त रूप से ईश्वर के सामने रखना। 24 जनवरी शनिवार को जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी है, मौन रहना है, अपने मन के भीतर उस शक्ति का आवाहन करना है। हल्दी की एक छुटकी, केवल एक छुटकी, यह प्रतीक है उस सूक्ष्म शक्ति का जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को जन्म देता है, वैसे ही 24 जनवरी शनिवार को यह एक छुटकी हल्दी आपके आने वाले भविष्य की नींव रखेगी। कई बार हमारे घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियां वास कर जाती हैं जिनका हमें भान भी नहीं होता। घर के कोने कोने में, विचारों में, आपसी संबंधों में एक कड़वाहट घुल जाती है। 24 जनवरी शनिवार इस कड़वाहट को हल्दी की पवित्रता से धोने का दिन है। षष्ठी तिथि छठी मैया का भी स्मरण कराती है, जो संतानों की रक्षा करती है। यदि आपके घर में बच्चों को लेकर कोई चिंता है, उनकी पढ़ाई को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो आज का यह उपाय उनके लिए भी एक सुरक्षा चक्र तैयार करेगा। भक्तों, विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड में कोई भी संयोग व्यर्थ नहीं होता। 24 जनवरी को शनिवार का होना और साथ में गुप्त नवरात्रि का चलना, यह संकेत है कि अब आपके जीवन का कठिन समय समाप्त होने वाला है। बस आवश्यकता है तो एक सही कदम उठाने की। हल्दी वाला यह उपाय उसी सही कदम का नाम है। जब आप हल्दी को अपने हाथ में लेंगे तो महसूस कीजिएगा इल्ला कि यह केवल पाउडर नहीं है, इसमें पृथ्वी तत्व की गंध है, इसमें सूर्य का तेज है और इसमें गुरु का ज्ञान है। 24 जनवरी शनिवार को जब आप इसे स्पर्श करेंगे तो अपने मन में अपनी उस सबसे बड़ी समस्या का चिंतन कीजिएगा जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज हो, चाहे वह बीमारी हो, या फिर कोई अज्ञात भय। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा का भी महत्व है, और यदि उस सेवा में हल्दी का समावेश हो जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। 24 जनवरी को आपको यह स्मरण रखना है कि आपकी श्रद्धा उस एक छुटकी हल्दी को पारसमणि में बदल सकती है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इन तिथियों की गणना ऐसे ही नहीं करते थे। उन्होंने प्रकृति के कण कण को समझा था। उन्होंने जाना था कि किस दिन कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। 24 जनवरी शनिवार को वायु तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन हो रहा है, और हल्दी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। भक्तों, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। उपाय उस नक्शे की तरह होते हैं जो हमें वापस सही रास्ते पर लाते हैं। 24 जनवरी शनिवार का यह उपाय
आपको धन के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर और शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए है। इस दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से सात्विक रखना है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, केवल और केवल समर्पण का भाव। 24 जनवरी शनिवार जब आप स्नान करें तो उस जल में यदि संभव हो तो रत्ती भर हल्दी मिला लें। यह आपके शरीर की आभा को शुद्ध कर देगा। यह आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का वलय बना देगा। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि मन की एकाग्रता के लिए भी जानी जाती है। यदि आपका मन बहुत भटकता है, निर्णय नहीं ले पाते, तो 24 जनवरी शनिवार को हल्दी का तिलक आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायता करेगा। माथे पर लगी वह पीली बिंदी केवल श्रृंगार नहीं होगी, वह आपके भाग्य का सूर्य होगी। शनिवार को अक्सर लोग काले रंग से जोड़ते हैं, परंतु जब आप शनिवार को हल्दी का पीला रंग अर्पित करते हैं तो आप शनिदेव को यह संदेश देते हैं कि आप जीवन में प्रकाश चाहते हैं। और शनिदेव जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, वे आपकी इस प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते। 24 जनवरी आपकी प्रार्थना की सुनवाई का दिन है। भक्तों, धन की इच्छा किसे नहीं होती, परंतु धन वही टिकता है जो सात्विक हो, जो शुभता के साथ आए। हल्दी धन को आकर्षित करती है, परंतु उस धन को जो सुख लेकर आता है, क्लेश नहीं। 24 जनवरी शनिवार को जब आप हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आप दरिद्रता के द्वार बंद करेंगे और संपन्नता के द्वार खोलेंगे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से एक ही समस्या में उलझे हुए हैं, जैसे कोई पहिया कीचड़ में फंसा हो और निकल न पा रहा हो। 24 जनवरी शनिवार की ऊर्जा उस पहिए को धक्का देने का कार्य करेगी। गुप्त नवरात्रि का हर एक पल कीमती होता है और षष्ठी तिथि का यह पल तो अनमोल है। हल्दी की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। 24 जनवरी शनिवार को यदि आप अपने घर में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं तो वास्तु दोषों का भी शमन होता है। कई बार घर का वास्तु हमारी तरक्की में बाधा बनता है, परंतु हल्दी की ऊर्जा उन दोषों को भी निष्क्रिय कर देती है। भक्तों, याद रखिए, 24 जनवरी शनिवार को आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। बहुत शांति से, बहुत धैर्य से इस दिन को बिताना है। आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव दूरगामी होगा। अब हम उस विधि की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 24 जनवरी शनिवार, गुप्त नवरात्रि षष्ठी तिथि। आपको एक छुटकी हल्दी लेनी है। यह हल्दी यदि घर की पिसी हुई हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा आप बाजार से भी ला सकते हैं, परंतु ध्यान रहे वह साफ और पवित्र हो। इस एक छुटकी हल्दी को आपको अपनी दाहिनी हथेली पर रखना है। 24 जनवरी की सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, शांत होकर बैठ जाएं, अपनी हथेली पर रखी उस हल्दी को देखें और मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हो, उस शक्ति का ध्यान करें। शनिवार का दिन है तो हनुमान जी का स्मरण करना भी अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि हनुमान जी शनि के कष्टों को हरने वाले हैं और हल्दी का पीला लाल रंग उनकी शक्ति से मेल खाता है। 24 जनवरी को अपनी हथेली पर हल्दी रखकर यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की समस्त बाधाएं इस हल्दी की तरह बिखर जाएं और मेरे जीवन में इस हल्दी की तरह ही निखार आ जाए। इसके पश्चात उस एक छुटकी हल्दी को आपको कहां अर्पित करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी शनिवार को यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ में
इस हल्दी को धीरे से छोड़ दें। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और जब शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि में आप उन्हें हल्दी अर्पित करते हैं तो श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो आप केले के वृक्ष की जड़ में या किसी भी पवित्र वृक्ष की जड़ में इसे अर्पित कर सकते हैं। 24 जनवरी शनिवार को यह अर्पण आपकी दरिद्रता का तर्पण बन जाएगा। भक्तों, एक और स्थान है जहां आप 24 जनवरी शनिवार को इस हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। वह है आपके घर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार वह मुख्य है जहां से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। 24 जनवरी को एक लोटा जल में एक छुटकी हल्दी मिलाएं और अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर उसका छिड़काव कर दें। यह साधारण सा दिखने वाला जल एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच देगा जिसके भीतर कोई भी बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाएगी। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि माताओं और बहनों के लिए भी विशेष है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच संवाद समाप्त हो गया है, तो 24 जनवरी शनिवार को हल्दी की एक गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने शयन कक्ष में किसी गुप्त स्थान पर रख दें। यह उपाय संबंधों में मिठास घोलेगा। शनिवार का दिन दान का दिन भी है। 24 जनवरी को यदि आप हल्दी का दान कर सके तो यह सोने के दान के बराबर माना जाएगा। किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर के पुजारी को हल्दी का पैकेट दान करें। जैसे जैसे वह हल्दी दूसरों के काम आएगी, वैसे वैसे आपका भाग्य काम करना शुरू कर देगा। भक्तों, 24 जनवरी शनिवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक द्वार है, संभावनाओं का द्वार, उम्मीदों का द्वार। जब आप निराश हो चुके हों, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय प्रकाश की किरण बनकर आता है। आपको यह उपाय करते समय पूर्ण सात्विकता का पालन करना है। 24 जनवरी शनिवार को तामसिक भोजन से बचें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में पवित्रता ही सफलता की कुंजी है। षष्ठी तिथि शरीर के रोगों को दूर करने के लिए भी अनुकूल है। यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो 24 जनवरी शनिवार को रोगी के सिरहाने थोड़ी सी हल्दी एक कागज में पुड़िया बनाकर रख दें और अगले दिन उसे प्रवाहित कर दें। यह माना जाता है कि हल्दी रोग की नकारात्मकता को अपने भीतर खींच लेती है। भक्तों, यह उपाय विज्ञान और विश्वास का संगम है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, यह शरीर को शुद्ध करती है और ज्योतिष में यह आत्मा को शुद्ध करती है। 24 जनवरी शनिवार को जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। जीवन में स्थिरता बहुत आवश्यक है। जैसे वृक्ष को खड़ा रहने के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को सफल होने के लिए मजबूत ग्रह स्थिति की आवश्यकता होती है। 24 जनवरी शनिवार का दिन आपकी जड़ों को पोषण देने का दिन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या इतना छोटा सा उपाय सच में काम करेगा। भक्तों, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर सकती है और एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर सकता है। उसी प्रकार 24 जनवरी शनिवार को पूर्ण श्रद्धा से किया गया यह एक छुटकी हल्दी का उपाय आपके जीवन के वर्षों पुराने अंधेरे को मिटा सकता है। गुप्त नवरात्रि की रात्रियां सिद्धि की रात्रियां होती हैं। 24 जनवरी शनिवार की रात को सोने से पहले अपने हाथ पांव धोकर अपने माथे पर हल्दी का हल्का सा तिलक लगाकर सोएं। यह आपको बुरे स्वप्नों से बचाएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करना न भूले, क्योंकि शनिवार पितरों की तृप्ति का भी दिन है।
24 जनवरी को यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक छुटकी हल्दी हवा में छोड़ दें और अपने पितरों से सुख शांति की कामना करें तो उनका आशीर्वाद ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। भक्तों, संसार में सब कुछ ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है और वस्तुएं भी ऊर्जा हैं। हल्दी में संचय करने की ऊर्जा है और शनिवार में विसर्जन करने की ऊर्जा है। 24 जनवरी को हम अपने दुखों का विसर्जन करेंगे और सुखों का संचय करेंगे। याद रखें, 24 जनवरी शनिवार षष्ठी तिथि दोबारा लौट कर तो आएगी, परंतु यह संयोग, यह ग्रहों की स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। समय बहती नदी है, जो पानी बह गया वह वापस नहीं आता। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 24 जनवरी शनिवार को थोड़ा समय निकालें। भाग दौड़ तो जीवन भर चलती रहेगी, परंतु यह ठहराव, यह आत्मचिंतन और यह उपाय आपके जीवन की गाड़ी को पटरी पर ला सकता है। राधे राधे भक्तों, हृदय से जुड़िए, विश्वास से जुड़िए। 24 जनवरी शनिवार आपकी विजय का दिन बने, यही कामना है। एक छुटकी हल्दी और अटूट विश्वास, बस यही सामग्री है आपके भाग्य बदलने के लिए। गुप्त नवरात्रि की यह पावन बेला आपके घर आंगन को खुशियों से भर दे। 24 जनवरी शनिवार का सूर्य आपके लिए नई आशाएं लेकर उदय हो।